सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माता सती की, माता पार्वती की 10 महाविद्या की एक विद्या धूमावती के बारे में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी नॉलेज मैं गैदर कर पाए हैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। धूमावती उनके नाम पे ही छुपे हुए हैं। उनकी जो रहस्य है उनका एक तथ्य, धूम मतलब धुआं जो होता है, उन्हीं से जिनका उत्पत्ति हुए थे तो उनको धूमावती कहलाता है। माता सती ने जब यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में जब अपना देह त्याग चुके थे, वो देह त्याग हो जाने के बाद उनसे जो धुआं निकल रहा था, उन्हीं धुआं से जो देवी की उत्पत्ति हुई उनको धूमावती कहलाते हैं। तो इन धुआं से उत्पत्ति होने के कारण वो हमेशा उदास रहते हैं, सबसे विलीन रहते हैं, विरक्त रहते हैं, इसीलिए उनको धूमावती कहते हैं। धूमावती माता जो है वो विधवा रूप स्वरूपिणी है। वो सादा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, उनके केस भी पक्के है और सादा है। उनका कौवा जो है, उनका वाहन कौवा है। उनके हाथ में कूला रहते हैं और कभी कभार उनके हाथ में जो हम सफाई करने वाला झाड़ू भी कभी कभार उनके हाथों में देखा जाता है। तो पृथ्वी में जो भी नकारात्मक शक्तियां होते हैं, उन सभी नकारात्मक शक्तियां की जो मालकिन होते हैं, जो स्वामिनी होते हैं, वो माता धूमावती को बोला जाता है। एक और भी कहानी है माता धूमावती की। एक बार माना जाता है शिव और पार्वती दोनों जब हिमालय में विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, उस वक्त माता पार्वती को बहुत जोर से भूख लग गया था। तो उन्होंने शिवदेव को, महादेव को रिक्वेस्ट किए कि महादेव मेरे लिए कुछ खाने की प्रबंध किया जाए। तो महादेव उस वक्त में बोले कि अभी हम ऐसी जगह पर है कि हम कुछ खाने के इंतजाम नहीं कर सकते हैं। तो माता पार्वती उसमें रुष्ट हो गए और वो क्या किए, विराट रूप धारण किए और भगवान शिव को हुई निगल गए और अपना भूख को निवारण किए। तो उसके बाद उनको ख्याल हुआ कि वो अपने पति को ही निगल चुके हैं, तो इसके कारण वो विधवा बन चुके, वो पूरा अपना होश खो बैठे थे, दुख में डूब गए थे और अपने आप को विधवा रूप में प्रकाशित किए हैं। जिनके सफ़ेद केस जो थे उनके सफ़ेद थे, वेशभूषा सफ़ेद थे, वो रो रहे थे, आंखों के तले जो है काजल पूरा बिखरा हुआ था, उनके हाथों में कूला था और कौवा था उनका वाहन। ये है एक दूसरा कहानी। माता धूमावती जो है वो क्रोध की प्रतीक होते हैं। ऋषि दुर्वासा, अंगिरा, मरीचि, ये सब क्रोधी जो ऋषियाँ होते हैं, उन लोगों की क्रोध की जो स्वामिनी होते हैं, क्रोध की जो उत्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो प्रभावित होते हैं माता धूमावती से। जो स्वामी अपने पति को जो निगलने वाले थे, निगल लिए थे, अपने पति जो होते हैं वो काम की प्रतीक माना जाता है। भूख जो होते हैं, क्षुधा जो होते हैं, वो भी एक रिपु होते हैं। उसको ये सब रिपु प्रतीक मानकर उनको जो निगल जाते हैं, जो उनको शांत करते हैं, वही माता धूमावती है। ये प्रतीक स्वरूप में ऐसे बोला जाता है कि भूख, प्यास, काम, क्रोध, ये सब को जो निगल जाते हैं, जो रोक देते हैं, वही धूमावती माता होते हैं। तो ये धूमावती माता जो है वो एक 10 महाविद्या की एक बहुत ही प्रमुख रूप है। हम माता धूमावती को, गृही लोग जो है, हम जो गार्हस्थ जीवन करते हैं, वो हम धूमावती देवी को घर में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। उनको बाहर किसी मंदिर में या कहीं जगह पर पूजा कर सकते हैं। घर में हम माता धूमावती की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि दारिद्र, दुख, ये सब की प्रतीक माना जाता है माता धूमावती को। तो आप लोगों को कैसा लगा माता धूमावती की ये कहानी, आप ज़रूर बताइएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, और ज़रूर आप लोग भी शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों के पास माता धूमावती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। मैं एक नया और एक कहानी फिर लाऊंगा 10 अवतार की, 10 महाविद्या की और एक रूप की मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और दिन। सभी को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद फिर से मेरा देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो।